ईद तो गुजर गई और ईद के बाद भी आप कुछ मज़ेदार सा, कुछ चटखारेदार सा खाना चाहते हैं तो आप ये तवा मसाला बोटी बनाएं और यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार और शानदार बनती है ना कि ना आप खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे और बार बार इसको बनाना चाहेंगे। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दें और आप भी लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट है, बकरा ईद के दौरान आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत, और उससे मेरे को सब्सक्राइब भी दिया आप लोगों ने, और ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि चले मेरी मेहनत रायगा ही नहीं गई और आप लोग मेरी वीडियो पे आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मगर अब आप लोग मेरी वीडियो पे नहीं आ रहे, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो ये मैंने 1.5 पाव के करीब ना बोटियाँ ले ली हैं, इसको बड़े साइज़ में नहीं काटा, और 2 अदद मैंने प्याज ले ली है मीडियम साइज़ की, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को, गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया था और ये देखें मैंने तकरीबन 2 प्याज इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर कुछ मिर्च मसाले डाल लेते हैं। ये 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, लहसुन, अदरक, ये सब मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी मिर्चें ली हैं, आधा चाय का चम्मच नमक और चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा हल्दी, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कचली पाउडर लिया है, और 1 चाय का चम्मच इसमें तिक्का मसाला है, और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने साबुत धनिया लिया था, उसको दरदरा कूट लिया था। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले गए हैं, और जो हमने हरा मसाला भी इसके अंदर कूटा है हावन दस्ते में, वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। और कचली पाउडर आप ज़रूर डालें, इससे ना गोश्त बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है और ना बहुत मज़ेदार सा गल जाता है। और इसको सारे मसालों को ना मिक्स करके मैं अब रख दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। और जो हावन दस्ते में मसाला लगा हुआ था उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने हिला के ना इसके अंदर डाल दिया है, और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें सफ़ेद सिरका डाल दूंगी। तो देखें ये भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी और तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी कवर करके, और 1.5 घंटे के बाद हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। तो देखें कम से कम 1.5 घंटा हो गया है और हमने जो मसाला लगा के बीफ रखा था, हम तवा मसाला बोटी बना रहे हैं तो इसलिए हम तवे पे ही बनाएंगे। और ये देखें इसके अंदर ना मैंने कचली पाउडर लगाया था तो ये जल्दी गल भी जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ये सारा ना जो मसाला लगा हुआ गोश्त है इसको तवे के ऊपर डाल दूँगी, और ये देखें इसके ऊपर डाल दूँगी। और जो मसाले कटोरे में मसाला लगा हुआ है ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हिला के मैं वो पानी भी इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि जो मसाला कटोरे पे लगा हुआ है वो ज़ाया ना जाए। और मैंने सारा बीफ इसके ऊपर डाल दिया है तवे पे। अब ये थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और ना इसको एक ढक्कन से कवर कर दूंगी, और ज़्यादा तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाऊंगी, मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि गोश्त अच्छे से ना पक जाए और मसाला हमारा जले भी नहीं तवे पे। और देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है, तकरीबन 6 से 7 मिनट में इसको इसी तरह पकने दूंगी लो फ्लेम पे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। तो देखें 6 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और जो इसका पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। और ये देखें बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, जो गोश्त का मसाले का पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे ना मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से भुन सके ऑयल के साथ। और देखें सारा मसाला कितने अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब मैं आधी प्याली के करीब इसके अंदर तेल डाल दूँगी और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी, ताकि सारे मसालों का जो कच्चापन है वो तेल से अच्छे से भुन के ख़त्म हो जाए और ना मज़ेदार सी हमें तवा मसाला बोटी मिल जाए। इसको आप बनाएं और बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप इसको बनाएंगे ना तो यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी ये मसाला बोटी। अब 5 से 6 मिनट इसको कवर करके पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे तो देखें माशाल्लाह सारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, और बिल्कुल हमारी जो तवा मसाला बोटियां हैं बिल्कुल तैयार हैं। और अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगी, और ये देखें आप लुक देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी आई है। यकीन करें तंदूर की रोटी और नान के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, तंदूर की कड़क रोटी के साथ ये बहुत मज़ा करेगी। और ये देखें आप लुक देखें कितना अच्छा है। अब मैं इसके अंदर आधा लेमन डाल दूँगी और ये मज़ीद और मज़ेदार हो जाएंगी।
और ऐसी भुनी हुई बोटियों पे अगर लेमन डाला जाए तो मज़ीद जायका इसका बढ़ जाता है। तो देखिए मैंने आधा लेमन बड़े साइज़ का था वो मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप लुक देखें मसाला बोटी का कितना ज़बरदस्त आया है। इसके अंदर ना थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया मैंने काटने से पहले धो लिया था और काट के इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार सी तवा मसाला बोटियाँ हैं तैयार। और आप इसको एंजॉय करें नान के साथ, चपाती के साथ या तंदूर की रोटी के साथ। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह एंजॉय करना चाहते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तवे पे मैंने दिखा दिया है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवा मसाला बोटियाँ कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। और आप इसका लुक देखें कितना प्यारा सा कलर आया है इसका। और यकीन करें ये देखने में नहीं, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। और ये देखें मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कितना अच्छा सा गोश्त गला है, ये देखें। और मैं खा के भी देख लूँ कितना अच्छा बना है ये। तो यकीन करें ये बहुत मज़ेदार सा बना है और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट, तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना करें। और आप कौन से सिटी, कौन से कंट्री से देख रहे हैं ये भी बता दिया करें। और ना फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। मैं आपके सामने हाजिर होती रहूँगी इसी तरह की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।